देखें आप लोग, हम एक्सरसाइज 8.2 में जो है फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे उसके सारे पार्ट बता चुके थे। सेकंड वाला देख लें आप लोग क्या कह रहा है। इसमें आपको चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक, इसको सॉल्व करना है, ठीक, और जो वैल्यू आएगी वो देखना है इसमें कौन से ऑप्शन को मैच कर रही है। ठीक, देखो पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 2tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, ये वैल्यू हमको गिवन है। देखो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3, ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1 अपॉन √3 का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ ये 2 हो गया और इसके नीचे 1 मान लें, 2 1 जा 2, √3 1 जा √3, इतना हो गया। ठीक, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपान 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व कर लो नीचे 1 मान के। देखो 2 अपान √3 है, ठीक, 3 1 जा 3 प्लस 1 अपान 3, ठीक, इतना हो गया। देखो ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक, और ये स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का इंटू इससे होगा, इसका इंटू इससे होगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 4√3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या होगा, इसका हाफ 3, इसका हाफ 2, 3 अपान 2√3 आ गया। ठीक, अब यहाँ से नीचे से रूट गायब करना है तो क्या करोगे, √2 √3 2√3 नीचे ऊपर इंटू करा दो, इसका इंटू इससे होगा तो कितना हो जाएगा, 6√3 अपान, ठीक है, इसका इससे होगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, और √3 का √3 से होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या मिल गया हमें, 6√3 अपान 12 मिल गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो क्या आ गया हमारे पास, √3 अपान 2, √3 अपान 2 किसकी वैल्यू, ठीक है, sin 60 की वैल्यू है, ऑप्शन ये सही होगा। ठीक, कौन सा सही होगा, ऑप्शन ये किसकी वैल्यू है, √3 अपान 2, ठीक है, किसकी वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू है। ठीक, आ गया समझ में इतना। देखें अब देखो आप लोग सेकंड वाला क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको क्या गिवन है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, वैल्यू है, अब क्या कर दो यहाँ पर, वैल्यू पुट कर दो इसकी, 1 माइनस, देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्या हुआ, यहाँ 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1, ऊपर क्या हो गया, 0/2, ठीक है, तो क्या आ गया, 0 आ गया, यानी ऑप्शन डी सही सेकंड वाले में। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखें थर्ड क्वेश्चन, देखो कितना हो गया। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है वो आई थिंक हमने जो सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन बताया है, ठीक है, या रिपीट कर दिया है, ये उसी तरह है। ठीक, इसको चेक कर लेना, यहाँ पर क्या था,
2 था, tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3 होगा। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है, 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, अब देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3। ठीक है, देखो थर्ड वाला देखो क्या हमको गिवन है। गिवन है हमको क्या, ठीक है, tan a प्लस बी इक्वल टू कितना गिवन है, √3 गिवन है। ठीक, ये देखो हमको ये दे रखा है, तो पहले समझो इसमें tan a प्लस बी इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री। ठीक है, tan कट गया तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक, दूसरा हमको क्या गिवन है, एंड देखो क्या गिवन है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक, tan a माइनस बी, ठीक, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, tan 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक, tan फिनिश हो गया, मान लो 1 माइनस a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया tan 30, यानी क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक, इतनी चीजें थी। अब हमको बता रहा था, ठीक है, जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री से क्या है, कम है, और क्या है 90 से क्या है लगभग, मतलब a प्लस बी या 90 के इक्वल है। सॉरी, a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से मैक्सिमम है और 90 के इक्वल है या 90 से बड़ा है, मतलब 90 के इक्वल है या 90 से छोटा है। समझ में आया, जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 डिग्री से क्या है मैक्सिमम है और 90 डिग्री के इक्वल है या इससे कम। ठीक, और a जो है वो b से क्या होगा, बड़ा होगा। a और b की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो इतना देखो, अब देखो, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, ये हमको क्या दे रखा है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है। ठीक, और हाँ, तो क्या कर दें हम, a इक्वल टू मान लें क्या, b को उधर ले आए। ठीक, या फिर क्या कर दो, a प्लस बी इक्वल टू 60 था। ठीक है, और a माइनस बी क्या था, कितना था, 30 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो। ठीक, दोनों को क्या कर दो, इक्वेशन को ऐड कर दो। ठीक, तो a क्या हो जाएगा, हमारे पास 2a हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस था प्लस था, और ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो a इक्वल टू 90/2, यानी a कितना मिल गया हमारे पास 45। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या करो, ठीक है, या यहाँ पुट कर दोगे। ठीक है, तो क्या 45 को इधर लाओगे, या यहाँ पुट कर दोगे तो इधर लाओगे। ठीक है, अब लिख दो यहाँ पर, क्या कर दो, देखो, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। a की वैल्यू अगर यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है, तो कितना है 45 इधर आएगा, तो b इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, देख लो, 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। b इक्वल 45 को इधर लाओगे, 60 में माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15 डिग्री आएगा। ठीक है,
क्या बता रहा था, ए जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। इतना नोट करो जल्दी। ये एक्सरसाइज आपकी 8.2 क्या हो गई, फिनिश हो गई। ठीक, अब 8.3 देखते हैं इसके बाद। ठीक, देखिए आप लोग बेटा 8.1 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है फुल्ली। अब देखें 8.3 एक्सरसाइज आपका क्या है, कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ये, कॉस ये एंड टेन ये इन टर्म ऑफ कॉट ये। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हमारे पास दे रखा है, साइन ये, कॉस ये और मतलब टेन ये है, इसको टर्म ऑफ कॉट ये के रूप में रखना है। ठीक, तो देखो पहले इसमें से हम इसको फर्स्ट मान के पिक कर ले, साइन ये पहले। ठीक, आया समझ? क्या कर सकते हैं, देखो इसको अगर हम लिख दें साइन स्क्वायर ये और इसके ऊपर रूट लगा दें, तो इसका मतलब ये है कि ये साइन ये ही लिखा हुआ। ठीक, आया समझ में? और देखो इसको, ठीक है, साइन ये को हम क्या लिखते हैं, साइन ये को क्या लिखते हैं, 1/, कॉसेक स्क्वायर ये। ठीक, क्या होता है, जो साइन ये होता है वो 1/, कॉसेक ये होता है। ठीक, तो साइन स्क्वायर ये 1/, कॉसेक स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक, अब देखें √1/, कॉसेक स्क्वायर ये को हम लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ये। ठीक, क्या है, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्या होता है देखो, कॉसेक स्क्वायर ये को हम क्या लिखते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर ये लिखते हैं। ठीक, आया समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, 1 + देखो 1 के ऊपर से रूट हटाए तो किस पे लगा सकते हैं हम, 1 + कॉट स्क्वायर ये। ठीक, ये हो गया आपका इन टर्म ऑफ कॉट ये। कोई दिक्कत? ठीक, नोट करो इतना। देखो सेकंड वाला क्या कह रहा था आपसे, कॉस ये, कॉस ये को किस में कन्वर्ट करना है, इन टर्म ऑफ कॉट ये। ठीक, इसको नोट करो। देखो क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए को लिख सकते हैं 1/, सॉरी कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, पहले देखो रूट कॉस स्क्वायर, हाँ कॉस स्क्वायर ये लिख दें, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कॉस ये ही रहेगा। ठीक, अब देखो क्या है, कॉस स्क्वायर ये को मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक, देखो कॉस स्क्वायर ये को क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर ये को लिखा जा सकता है 1 - साइन स्क्वायर ये। ठीक, कॉस स्क्वायर ये को क्या लिखा जा सकता है, 1 - साइन स्क्वायर ये। देख लो 1 - साइन स्क्वायर ये किसको लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर ये को। ठीक, अब देखो √1/1 से अंडर रूट गायब कर दो तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - साइन स्क्वायर ये को क्या लिख सकता हूँ, 1/, कॉसेक स्क्वायर ये। ठीक, इसको लिख सकता हूँ, बता चुका हूँ मैं। साइन ये को क्या लिखता हूँ, लिख सकता हूँ 1/, कॉसेक ये, यानी तो साइन स्क्वायर को 1/, कॉसेक स्क्वायर ये। ठीक, 1/, अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए -1/, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ये। ठीक,
इतनी चीज़ें हो गई, क्या हो गया 1 अपान इसका देखो इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। एलसीएम फाइंड कर लो नीचे वाले का, इसको इससे इंटू करा दो, कॉसेक स्क्वायर ये 1 का इससे हो गया -1 और इसका इससे हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इतना है समझ में, कोई दिक्कत? ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ें आप लोग और कर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या कर लो, यहीं से वो थोड़ा और लेंदी हो जाएगा। ठीक, क्या हो सकता है, यहीं पर हम लिख दें 1 अपान 1 माइनस, देखो हाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस क्या लिखा जा सकता है, कॉट स्क्वायर ये। ठीक है, क्या हो सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट, ठीक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये, इसका इससे इंटू, इसके नीचे 1 मान लो, इसका इससे इंटू होगा 1 का इससे होगा, माइनस ये अपान क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, या इसका इससे होगा 1 से, तो फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। कितना होगा ये चीज़ें, अब देख लो ऊपर 1 था, एच टी वैसे रहने दो। ठीक, यहाँ 1 प्लस था माइनस था, कट जाएगा, रूट में हमारे पास क्या बचेगा कॉट स्क्वायर ये अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। ठीक, बस कॉट स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, वही हमको करना था। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमको, tan ये, क्या है tan ये। ठीक, tan ये को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ये को तो वैसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1 अपान कॉट ये लिख सकता हूँ, अगर इसको रूट में कर दे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ये, यानी tan ये को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये, या सीधा लिख दो tan ये को क्या लिख सकता हूँ 1 अपान कॉट ये। ठीक, हो गया कॉट ये के टर्म में, नोट करो इसको। ठीक, देखिए आप लोगों का 8.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, इनको सेक ए के फॉर्म में लिखना। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन ए को पहले हम सेक ए फॉर्म के फॉर्म में लिखें। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन ए को लिख सकते हैं, देखो साइन ए को क्या लिखा जा सकता है, पहले तो इसको करो स्क्वायर में। ठीक, साइन स्क्वायर ये, रूट लगा दिया और स्क्वायर हो गया, काट देंगे तो साइन ये ही रहेगा। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर ये को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये। ठीक, क्या होता है, क्योंकि क्या होता है साइन स्क्वायर ये इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये। ठीक, इतना हो गया, और देखो अब क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये को लिख सकते हैं 1 अपान सेक स्क्वायर ये। ठीक, इसका इंटू इससे हुआ सेक स्क्वायर ये, इसके नीचे 1 मान लें, इसका इससे -1 अपान सेक स्क्वायर ये। कितना हो गया, इसमें था रूट में था। ठीक, अब क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ये -1 अपान सेक स्क्वायर ये, इससे रूट हटा दो तो किस में हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा केवल सेक हो जाएगा। ठीक, आ गया किसके फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म, मतलब किस में आ गया, सेक ए के फॉर्म में आ गया। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, कॉस ये दे रखा,
सेकंड हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो सेकंड हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हमारे पास है वो क्या है, कॉस ए। कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 सेक ए लिख सकते हैं। ठीक, हो गया सेकंड वाला, इजी था। ठीक, थर्ड वाला देखो, थर्ड क्या बता रहा है, tan ए। ठीक, tan ए को हम किस फॉर्म में करेंगे, देखो सॉल्व करो थोड़ा। ठीक, देखो क्या कर सकते हैं हम इसको, पहले रूट में ले इसको, tan स्क्वायर ए, tan ए को tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, रूट लगा दिया और स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan ए ही। अब देखो tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1, लिख दो चुप्पी, tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 होता है। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड वाला हो गया। ऐसे क्या करना है, फोर्थ भी कर लेना है, फिफ्थ भी कर लेना है, इसको अपने आप लोगों को सॉल्व कर लेना है टर्म ऑफ सेक ए के, कोई दिक्कत। ठीक, इतना करो।